जब इतने ज़्यादा ब्रांड हैं तो आइटल ही क्यों? 64 के बारे में आपकी वारंटी के बारे में क्या है? बेचने वाले ने ये चीज़ बता दी कि रिप्लेसमेंट वारंटी है, उसने चीज़ भी बेच दी। कल को मसला होगा तो क्या करेंगे? कोई अता पता कहाँ जाएगा कस्टमर अपनी प्रोडक्ट लेके? दोस्तों, इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं जहां पर सोलर की एग्जीबिशन हो रही है जो कि 18, 19, 20 जुलाई को रेलवे ऑफिसर क्लब में यहां पर हो रही है। आप लाजमी विजिट करें। अभी हम मौजूद हैं आइटल के स्टॉल पे जहां पे इन्होंने अपनी IP66 सीरीज़ के इन्वर्टर जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। चलते हैं इनके स्टॉल पे और इनकी तमाम प्रोडक्ट की टेक्निकल मालूमात लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आइटल क्या मार्केट में नया ला रहा है। जी, तो इस वक्त हम आइटल के स्टॉल पर मौजूद हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉल पे आइटल की टेक्निकल टीम भी मौजूद है, तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं हम उसके बारे में भी सवाल करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर उसके बाद हम आपकी प्रोडक्ट पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम जो है वकास है और मैं आइटल में एज ए टेक्निकल सपोर्ट सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ। तो आज जो है वो आइटल का एक्सपो है मुल्तान में और हम आइटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सर, मैं चाहूँगा कि जो हम आपके पास मेन प्रोडक्ट हैं उसके बारे में, प्रोडक्ट रेंज के बारे में हमें बताएं, फिर हम उन पे स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास आइटल में हाइब्रिड इन्वर्टर्स की जो है वो 2 रेंजेस हैं हमारे पास। ठीक है। एक हमारे पास है IP54 इन्वर्टर्स और दूसरा है IP66 इन्वर्टर्स। एंड उसके अलावा जो हमारी ऑन ग्रिड की रेंज है उसमें हमारे पास जो है वो IP66 इन्वर्टर्स हैं। ओके। हाँ जी। उसके अलावा जो IP54 की रेंज है उसमें हमारे पास 3 किलोवाट से लेकर 12 किलोवाट तक सिंगल फेज इन्वर्टर्स हैं। ठीक है। जो कि 3 ईयर्स के रिप्लेसमेंट वारंटी में आते हैं। ठीक है। तो ये IP66 जो आपकी सीरीज जो आपने अभी न्यू लॉन्च अभी की है, तो इसके मैं चाहूँगा कि ये बड़ी मार्केट में हॉट सेल आइटम बनी हुई है और बड़ी डिमांड लोग इसकी कर रहे हैं। तो कोई 3-4 मेन की फीचर्स बताएं जो इसको बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट बनाती है। सो बेसिकली IP66 6 किलोवाट सिंगल फेज जो इन्वर्टर है हमने न्यू लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट में। तो इसके अगर मैं मेन फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले इसकी रेटिंग है जो कि IP66 है। जो दूसरी मैं बात करूंगा वो करूंगा हमारे इन्वर्टर की PV कैपेसिटी। ओके। तो ये जो है वो 200% ओवर साइजिंग में आता है। आप इसके ऊपर 6 किलोवाट के ऊपर 12 किलोवाट की PV इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो है वो इन्वर्टर में 2 MPPTs आते हैं। ठीक है। जो है वो जो कि 18 एम्पेयर के हैं। ठीक है। एंड इन्वर्टर जो है वो जो बिल्ड डिज़ाइन है ओवरऑल इन्वर्टर का हाई क्वालिटी डिज़ाइन है, हीट सिंक के साथ आता है। ठीक है। ठीक। इसके अलावा इन्वर्टर डेफिनेटली वो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को जो है वो बढ़ा रहा होता है। अच्छा, ये बड़ी एक अच्छी इन्होंने बात की है कि हम 2 टाइम इस पे जो है वो सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपना लोड भी सोलर से चलाएंगे, आप जो बैटरी इन्वर्टर के साथ लगा रहे हैं वो भी सोलर से चार्ज होगी और इन्वर्टर जो ग्रिड फीडिंग भी कर रहा होगा। नॉर्मली ये होता है कि जब आप सोलर पैनल मिनिमम लगा रहे होते हैं या तो वो आपका लोड चला रहा होता है या बैटरी चार्ज कर रहा होता है या ग्रिड फीडिंग कर रहा होता है। वो प्लस पॉइंट है ये यहाँ पे आपका जो IP66 सीरीज है इसके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जब IP54 सीरीज हमारी है मार्केट में तो IP66 लॉन्च की है, तो क्या डिफरेंस कंपैरिजन में इसको थोड़ा सा बताइएगा ताकि लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि जब हम एग्जीबिशन में देखते हैं कि IP54 पे भी वो शावर और वो चीज़ें चल रही थी। हाँ, तो उसको थोड़ा बताइएगा। बेसिकली आपको पता है पाकिस्तान की जो मार्केट है बड़ी कंपेटिटिव है। इसमें कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट तरह का है हमारे पास। बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि हम जो है वो IP66 इन्वर्टर जो है वो चाहते हैं आइटल से कि वो इंट्रोड्यूस करवाएं। IP54 इन्वर्टर्स तो बड़ा हमारा कामयाब हुआ है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन ये हमारे पास कंज्यूमर की ही डिमांड थी कि आप लोग क्यों जो है वो IP66 इन्वर्टर लेके नहीं आ रहे मार्केट में। ठीक है। तो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करते हुए ही हमने जो है वो इंट्रोड्यूस किया हमारा इन्वर्टर। और जो IP66 इन्वर्टर्स है वो आपको पता है कि IP54 के मुकाबले जो है वो IP रेटिंग में थोड़ा बेहतर होता है। जी जी, थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट हो जाता है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जब हम एक प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो फिर कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हर तरह की रेंज जो है वो सामने देखने को मिले। अच्छा, रिप्लेसमेंट वारंटी मैं ये समझता हूँ कि ये आपने ट्रेंड सेट कर दिया है। तो जब हम IP54 में जाते हैं तो वहाँ पे तो हमें ये देखने को मिलता है। 64 के बारे में आपकी वारंटी के बारे में क्या है? जो हमारे पास IP66 इन्वर्टर्स हमने लॉन्च किए हैं वो हमने उनकी वारंटी को बढ़ाया है। ओके। उसको हमने कर दिया 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी।
अच्छा ठीक उसके है। अलावा 5 तो साल IP54 की कितनी है? 3 साल के अच्छा उसकी 3 साल जी, वारंटी जी। है, ठीक है। इसमें हमने जो है वो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी इंट्रोड्यूस करवाई है और ठीक इसके है। अलावा 5 इयर्स की सर्विस वारंटी भी है। नहीं वो प्लस है। वो प्लस है। अच्छा वो plus है। मैं इस चीज को ये समझ रहा था कि शायद वो वो एक उसमें- ही no, है। वो 5 इयर्स सर्विस वारंटी आफ्टर रिप्लेसमेंट है आपको। अच्छा ठीक है, गुड हो गया। अच्छा सर मैं ये चाहता हूँ कि जिस वक्त हम बात करते हैं वारंटी की, रिप्लेसमेंट वारंटी की, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी कि देखें ख़रीदते हुए हमने इस अच्छे पॉइंट को सामने रखते हुए ख़रीद लिया, बेचने वाले ने ये चीज़ बता दी कि रिप्लेसमेंट वारंटी है, उसने चीज़ भी बेच दी। कल को मसला होगा तो क्या करेंगे? कोई सर्विस सेंटर, कोई अता पता, कहाँ जाएगा कस्टमर अपनी प्रोडक्ट लेके? देखें, किसी भी ब्रांड को मार्केट में स्टैंड करने के लिए अच्छी से अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अगर आप जो है वो कस्टमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, कस्टमर एक बार तो बाय कर लेगा आपका प्रोडक्ट, ऐसे ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसे उसके बाद वो जो है वो बाय नहीं करेगा। ऐसे ही है। तो बिल्कुल उसके ऐसे। लिए आपको पता, आईटेल जो है वो पहले एक मोबाइल ब्रांड था और हमारे जी। पास 48 प्लस सर्विस सेंटर्स हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। ओके, मोबाइल के सर्विस। अच्छा, ठीक अब है। हमने क्या किया, अपने जो एनर्जी बिजनेस को उनमें मर्ज कर दिया हुआ है। ठीक है। वहीं से आपको जो है वो अपने इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट मिलेगी। अब अगर आप खानेवाल से हैं या मुल्तान से हैं, कराची से हैं, आप लाहौर से हैं, गुजरावाला से, कहीं से भी हैं, सही है। आपके सिटी में आईटेल का एक सर्विस सेंटर अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी रिप्लेसमेंट इजीली ले सकते हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि जब हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होते हैं और उसका जो हुक पॉइंट है कि वारंटी है, तो उसके हमें आगे सर्विस सेंटर की डिटेल भी हमें डेफिनेटली, जो इनके सर्विस सेंटर की डिटेल है उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। अच्छा सर, मैं चाहूँगा IP66 पर हमने बात की है, तो इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है IP66 के अलावा, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि IP54 आपका इन्वर्टर है, कोई बैटरीज हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए, हाइब्रिड इन्वर्टर्स में 2 रेंजेस हैं जो मैंने आपको बताई, IP54 और IP66। इसके अलावा इसी साल जो है वो आईटेल ने अपनी लिथियम आयन बैटरीज लॉन्च की हैं पाकिस्तान में, ओके, जो कि बड़ी जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम पे फेमस है। ठीक है। और उसमें हमारे पास 2 वेरिएंट आते हैं। एक आती है 2.56 किलोवाट आवर, जो ठीक कि है। यूजुअली 4 किलोवाट या 3.2 किलोवाट इन्वर्टर्स के साथ जी जो है जी, वो आम अल्फाज में जो 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएंट है हमारे पास वो है 5.12 किलोवाट आवर, ठीक है। जो कि हम 48 वोल्ट बोलते हैं ठीक जिसको। है। वो जो है वो 6 किलोवाट या 8 किलोवाट इन्वर्टर के साथ जो है वो कनेक्ट की जाती है। तो जब हम इसकी बात करते हैं वारंटी गारंटी की, तो वो क्या है? बैटरीज के बारे में बताएं। तो बैटरी जो है वो हमारी 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी में आती है और ठीक 5 इयर्स की सर्विस वारंटी में आती है। ठीक है। ठीक है, हाँ यानी सेम जैसे इन्वर्टर की वारंटी की बात करते हैं, जी, जी। तो सेम वैसे बैटरी की भी उसमें हो रहा होता है। अच्छा, ये बड़ा एक अच्छा चीज़ होती है कि जब आप एक ब्रांड का इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं, तो सेम आप उसी ब्रांड की जब बैटरी परचेज करते हैं, तो उसमें एक बेनिफिट जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो मसाइल हमने देखे हैं, वो ये देखे हैं कि जी जिस वक्त प्रॉब्लम आता है, तो अगर इन्वर्टर और ब्रांड का, बैटरी और ब्रांड के, तो वो बैटरी वाले कहते हैं आप इन्वर्टर वाले से रब्ता करें, इन्वर्टर वाला कहता है बैटरी से रब्ता करें। तो यहाँ पे मुझे आईटेल का एक प्लस पॉइंट ये लगा है कि जब आप एक इन्वर्टर परचेज कर रहे हैं, तो आप उसके साथ अगर आईटेल की बैटरी भी परचेज करते हैं, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि न सिर्फ आप इन्वर्टर की वारंटी की तरफ से टेंशन फ्री हो जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो बैटरी की प्रॉब्लम है, टेंशन है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक होता है क्लेम करवाना प्रोडक्ट को, और एक होता है कि प्रोडक्ट में मसला नहीं है, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, हमें कोई हेल्प चाहिए, तो उस बारे में आईटेल का क्या मतलब है हेल्पलाइन के लिए हिसाब से, या कैसे मतलब उसमें आप देखते हैं चीज़ बेचने के बाद? क्योंकि बेच तो सारे ही रहे हैं, मेन असल किंग मैं समझता हूँ वो रहेगा, जिस तरह कंपटीशन हो चुका है वही किंग रहेगा जो सर्विस देगा। सेल सर्विसेज जो तो अच्छी देगा वही डेफिनेटली जब हम ब्रांड की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सर्विसेज क्या है। तो प्रॉब्लम के अलावा, रिप्लेसमेंट के अलावा, कोई वो बात करना चाहता है प्रोडक्ट खरीदने के बाद, तो दुकानदार अगर नहीं सुन रहा, तो वो कहाँ जाएगा? बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा। आईटेल की जो है वो एक पूरी टेक्निकल टीम है, अच्छा, ऑल ओवर द पाकिस्तान।
ठीक, ये सर्विस सेंटर के अलावा है? सर्विस सेंटर के अलावा अच्छा अच्छा, हमारी ठीक है, गुड। डेडिकेटेड टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो कि हर रीजन में अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं, सिंध रीजन में, ठीक है, लाहौर रीजन में, साउथ पंजाब मुल्तान रीजन में, KPK में, बलूचिस्तान कोयटा में, सही है, हर रीजन में हमारी एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम है जिसको लीड करते हैं उस रीजन के सुपरवाइजर्स, टेक्निकल सपोर्ट सुपरवाइजर्स। ठीक है, वो उनका काम यही है कि अगर कस्टमर आईटेल का कोई भी प्रोडक्ट बाय करेगा, उसको इंस्टॉलेशन में मसला आ रहा है, BMS की कम्युनिकेशन नहीं करनी आ रही, जी जी, इन्वर्टर की सेटिंग्स उससे नहीं हो रही, जी, तो जी। वो हमारी टेक्निकल सपोर्ट से रब्ता करता है और वो थ्रू वीडियो कॉल अच्छा, उसको अच्छा, गाइड अच्छा, करते हैं, ठीक उसको है, समझाते हैं कि आप इस तरह से सेटिंग्स परफॉर्म करें, सही है। BMS को इस तरह से कनेक्ट करें। इवन के अगर आपने आईटेल की बैटरी ली है और किसी और ब्रांड का इन्वर्टर है, जी जी, तो आपको इन डिटेल गाइड किया जाता है विद डायग्राम के आप कस्टमाइज केबल इस तरह से बनवाएं BMS अच्छा की, अच्छा अच्छा, और फिर जो है वो अपने इन्वर्टर को कम्युनिकेट करें आईटेल की बैटरी के साथ। अच्छा अच्छा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आईटेल ने अपने ट्रेनिंग सेशन का आगाज़, अगर मैं पायनियर्स में कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने उस वक्त ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए थे जब कोई नहीं कर रहा था। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि देखिए आप अगर इंस्टॉलर को ट्रेन कर रहे हैं तो उसमें आपकी प्रोडक्ट तो अच्छी है ही है, तो अगर अच्छा इंस्टॉल करने वाला होगा तो वो मजीद वो एक जान बन जाती बिल्कुल, है। देखिए आप अपनी टेक्निकल टीम को कितना ही बड़ा कर लें, जी जी, एट द एंड अगर आप इंस्टॉलर को जो है वो ट्रेन नहीं करेंगे, गाइड नहीं करेंगे, Definitely. तो आप जो है वो उस एक स्केल पे नहीं लेके जा सकते। जी जी, अगर आपने इंस्टॉलर को समझा दिया, उसको गाइड कर दिया प्रोडक्ट के बारे में, अल्टीमेटली वही आपका टेक्निकल सपोर्ट बन जाएगा, सही है, वही ठीक कस्टमर हो को समझा देगा, वही जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। तो ओके। इसलिए हम जो है वो हर सिटी में अपने ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली हैदराबाद में कंडक्ट किया, सही, कराची सही। में किया, उससे पहले मुल्तान में हमने किया। ऐसे तो ही है। इसका फोकस यही है कि हम इंस्टॉलर्स को ट्रेन करें, ठीक है, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि आईटेल क्या है, किस तरह से यूज़ होता है, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। वो जो है वो सम टाइम अगर जो है वो उनको किसी टेक्निकल सपोर्ट की तरफ से जो है वो उनको रिस्पॉन्स नहीं आता या कोई बिजी होता है, तो वो खुद से इंस्टॉल कर लें। अच्छा सर, मैं ये चाहूँगा कि हमने देखा कि IP54 इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर पर हमने बात की है, 66 पर बात की है, इसके अलावा बैटरीज पर बात की है, तो क्या कोई ऑन ग्रिड भी लॉन्च करने का प्लान है या ऑलरेडी आईटेल में हमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी मिल रहे हैं? ऑन ग्रिड जो है वो हमारे पास पहले से 2 मॉडल अवेलेबल हैं। ओके, ठीक है, हमारे पास एक 12 किलोवाट और एक 17 किलोवाट IP66 ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, जो कि हम 1.5 साल से जो है पाकिस्तान की मार्केट में जो है वो सेल कर रहे हैं। अच्छा और जो है अच्छा वो बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स है। अच्छा। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा एक प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ पे लोग 10 किलोवाट की बात कर रहे होते हैं, ये 12 की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर 15 की बात हो रही होती है तो वहाँ पे 17 की बात हो रही है, यानी समथिंग भी कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आई थिंक इसी में ही बेहतर होता है कि आप कस्टमर को उसी कीमत में जो है वो आप उसको थोड़ा बेहतर दे रहे होते हैं। चलिए हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते हैं। तो सर मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जब इतने ज़्यादा ब्रांड हैं तो आईटेल ही क्यों? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? बस मुझे उसके बारे में बता दें हमारे देखने वालों को, ताकि उनको प्रोडक्ट का इंतखाब करने में आसानी हो। इसके लिए देखिए, सबसे पहले पाकिस्तानी मार्केट में आईटेल जो है वो सबसे पहले IP54 इन्वर्टर्स को लेके आया। ठीक है, IP54 इन्वर्टर्स जो हैं वो एक अब जो है वो लोगों ने माना है कि ये वाकई ही जो है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अच्छा अच्छा, ये IP21 से डिफरेंट है। ठीक है, उसके अलावा हम जो है वो पाकिस्तान में पहला ऐसा ब्रांड है जो कि अपने IP54 प्रोडक्ट की 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी आपको दे रहा है। सही है। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी का मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा फेलियर रेट बहुत कम है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जो है वो 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो IP66 इन्वर्टर्स हैं उनकी हम 5 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि आईटेल जो है वो हमारा मोबाइल का ब्रांड था, हमारे पास सर्विस का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको 48+ सर्विस सेंटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमने अपने एनर्जी बिजनेस को उनके साथ जो है वो इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। ठीक तो है, आपको जो है वो रिप्लेसमेंट लेने में कोई भी किसी किस्म का जो है वो ऐसा सच मसला नहीं आने वाला। ठीक है, आप जो है वो किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे सर्विस सेंटर्स 48+ जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ मैं ये बताऊंगा, अगर आप हमारे इन्वर्टर्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको आइडिया होगा कि ये टेक्निकली जो है वो इन्वर्टर्स बहुत जो है वो अच्छे इन्वर्टर्स हैं। इनकी पीवी फीचर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो बड़ा एक यूनिक पॉइंट है। मैं समझता हूँ IP54 जो है वो रेटिंग है
इसके अलावा है। पीवी कैपेसिटी देख लें आप, इन्वर्टर की जो है वो ओवरऑल वर्किंग आप देख लें, तो ये ठीक है। जो है वो बड़ी डिफरेंट है बाकी ब्रांड से जो पाकिस्तान जी में इस जी, टाइम पे है। आसान अल्फाज में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हमने इस चीज़ को देखना होता है कि सर जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी जी क्या उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं है। तो डेफिनेटली जब आपको इस तरह वारंटी मिल रही हो, जब आपको इतने सर्विस सेंटर मिल रहे हो, आपको ऑन कॉल सर्विस मिल रही हो और इतने ज़्यादा फीचर मिल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डिसीजन करना आसान होता है। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बहुत शुक्रिया आपने जो है इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हमें दी। यकीनन हमारे जो देखने वाली ऑडियंस है उनको आईटेल की प्रोडक्ट इंतखाब करने में यकीनन उनको मज़ीद आसानी मिली होगी। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।